नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5C के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। शेष बचे प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का ए है हमारा 200, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। 100 और 200 के बीच विषम संख्या है, यहाँ लिखेंगे 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारी 100 और 200 के बीच में क्या होगी? 101, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए। कितनी होगी? 101, 103, 105 और लास्ट में आएगी हमारी 199। यानी 100 और 200 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी होंगी? 101, 103, 105। समय 2 का अंतर आएगा और लास्ट में संख्या जो हमारी होगी वो कितनी होगी? 199। यानी 200 से पहले कितनी आएगी? 199। अब इनका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो इसका जो पहला पद है वो कितना है हमारा? 1। पहला पद हमारा ए बराबर कितना है? 101। और सार्वांतर डी बराबर 103 में से 101 घटा देंगे तो ये आएगा 2। और इसका अंतिम पद या एनवा पद, अंतिम पद एल बराबर मान लेते हैं 199। हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी एन का मान निकालना पड़ेगा। और जब एन का मान निकल आएगा तब हम निकालेंगे सभी पदों का योग। तो एल इज इक्वल टू सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 199 बराबर 101 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना? 2। 101 पश्चांतर करेंगे तो 199 माइनस 101 बराबर आएगा एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना? 2। 199 से 101 घटाएंगे, कितना बचेगा? 98। और 2 ले आएंगे बट्टे में, भाग में आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1। 2 का भाग जब हम 98 में देंगे कितने बार जाएगा? 49 बार। तो ये आएगा 49 इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे तो 49 प्लस 1 इक्वल टू एन। 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50। तो एन बराबर आ गया 50। यानी 100 और 200 के बीच में जो विषम संख्या है वो कितनी है हमारी? 50 विषम संख्या है। अब हम क्या निकालेंगे? योग। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एल का सूत्र लगा देते हैं क्योंकि हमें एल का मान दिया हुआ है, ज्ञात है। तो एस 50 बराबर 50/2 कोष्टक में ए का मान 101 प्लस एल का मान कितना? 199। ए का मान 101 और एल का मान 199, तो ये हो जाएगा 2 का भाग 50 में देंगे 25 बार, गुणा 199 और 101 कितना हो जाएगा? 300। 199 और 101 300 हो गया। 300 गुणा हम 25 में करेंगे तो 25 या 75, आंसर आएगा हमारा 7500। यानी विषम संख्याओं 100 और 200 के बीच में जो विषम संख्या है उनका योग कितना आएगा? 7500, 7500। बी पार्ट में दिया है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जैसे ए पार्ट किया था उसी तरह से होगा हमारा। तो 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्या लिखेंगे तो 100 के बाद कितनी आएगी? 102, फिर 104, 106 एंड सो ऑन, लास्ट में 198। हम यहाँ 200 या 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 100 और 200 के बीच की संख्या लिखनी है, 100 और 200 को नहीं लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एन का मान ज्ञात करेंगे कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। पहला पद ए बराबर 102, डी का मान 104 में से 102 घटाएंगे कितना आएगा? 2। अंतिम पद एल बराबर 198 और एन का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद निकालेंगे हम पदों का योग। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह लिखेंगे 198
बराबर ए का मान 102 प्लस n-1 और इंटू डी का मान 2। तो 198 माइनस 102 बराबर n-1 इंटू 2। 198 में से 102 घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 96 बराबर n-1 इंटू 2। 96 बट्टे हो जाएगा 2 बराबर n-1। 2 से 96 कट जाएगा हमारा 48 बार, और -1 पश्चात करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 49 49, यानी श्रेणी में जो पद होंगे वो कितने होंगे? 49। अब हम निकालेंगे पदों का योग। Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल, क्योंकि हमें l दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा s 49 बराबर n का मान 49 बटे 2 कोष्टक में a का मान 102 और प्लस l का मान 198। ये हो जाएगा 49 बटे 2 और गुणा 198 में 102 जोड़ेंगे 300, 2 से 300 कट जाएगा 150 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 49 गुणा 150 इक्वल टू बराबर हो जाएगा हमारा 7350। पांचवें का सी पार्ट इसमें दिया हुआ है 1 से 100 तक सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 2 या 5 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से विभाज्य संख्या लिखेंगे और उनका योगफल निकालेंगे, फिर 5 से विभाज्य संख्या लिखेंगे और उनका योगफल निकालेंगे। तो 2 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी हमारी 2, 4, 6, 8 और लास्ट में कितनी 100, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखनी है, इनके बीच की नहीं लिखनी है। अगर 1 और 100 के बीच की लिखनी होती तो 100 नहीं आता। तो यहाँ पर श्रेणी में जो पहला पद है वो कितना होगा? 2। सार्वांतर 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा। अंतिम पद l बराबर 100 आएगा। पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे और फिर पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 100 बराबर a का मान 2 प्लस n-1 और इंटू डी का मान 2। तो 100 माइनस 2 बराबर n-1 इंटू 2। तो 100 में से 2 घटाएं कितना 98 बराबर n-1 इंटू 2। 2 बट्टे में आ जाएंगे तो 98 बट्टे 2 बराबर n-1। 2 से 98 कट जाएंगे 49 बार, 49 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर आ गया 50, यानी 2 से विभाज्य संख्याओं की जो श्रेणी है उसमें जो पद हैं वो हमारे कितने होंगे? 50 होंगे। अब हम निकालेंगे योग। एस एन इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस एल। तो s 50 बराबर 50 बट्टे 2 कोष्टक में a का मान 2 प्लस l का मान 100। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, तो 25 गुणा 102। 25 का गुणा करेंगे हम, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, तो ये आ जाएगा हमारा 2550। ये निकल आया 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। इसके बाद निकालेंगे हम 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी आएंगी हमारी? 5, 10, 15 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आएगा? 100। 100 में भी 5 का भाग जाएगा। तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वो हमारा कितना होगा? 5। डी का मान भी हमारा 5 आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5। अंतिम पद l बराबर 100। n का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद निकालेंगे पदों का योग। सूत्र लगाएंगे l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो 100 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 और इंटू 5। 100 माइनस 5, 5 पश्चात कर लेंगे, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 5। 100 में 5 घटाएंगे कितना होगा? 95, और ये 5 आ जाएंगे बट्टे में बराबर n-1। 5 से 95 कट जाएंगे 19 बार, और माइनस का वन इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा इक्वल टू n।
तो n बराबर आ जाएगा 20, यानी जो श्रेणी में पद हैं वो कितने होंगे, 20 होंगे। अब क्या निकालेंगे, पदों का योग। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल, तो S20 यानी S20 बराबर 20/2 कोष्टक में a का मान 5 प्लस l का मान 100 बराबर हो जाएगा 2 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा, 10 बार। 10 गुणा 105 बराबर आएगा 1050, यानी 5 से विभाज्य पदों की जो श्रेणी है उनका योग आएगा हमारा 1050। लेकिन इसमें हमें 10 से विभाज्य पदों की श्रेणी का भी योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 से विभाज्य और 10 से विभाज्य दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10। तो ऐसी संख्याएं हमारी जो 10 से विभाज्य हैं वो 5 से विभाज्य वाली संख्याओं में भी आएंगी और 2 से विभाज्य संख्याएं हैं उनमें भी आएंगी, दोनों में क्या होंगी, डबल बार आएंगी। तो क्या करेंगे, हम 10 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और 10 से विभाज्य वाली संख्याओं के योग को हम इसमें से घटाएंगे, वो हमारा आंसर होगा। 10 से विभाज्य संख्या हो जाएंगी हमारी 10, 20, 30 एंड सो ऑन कितना, 100। तो यहाँ पर पहला पद हमारा कितना होगा, 10। सार्वधातुक डी बराबर कितना होगा, 20 में 10 घटाएंगे 10। अंतिम पद एल बराबर 100। और जो पद होंगे वो हमारे ऐसे ही काउंट हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100। कितने पद आएंगे इसमें, 10 आएंगे। इससे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, अगर हम पूरे श्रेणी लिख देंगे तो हमारे कितने पद आएंगे, गिनने से 10 हो जाएंगे, n बराबर 10। वो हम निकालेंगे एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस एल। तो S10 बराबर 10/2 कोष्टक में 10 प्लस l का मान 100। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 गुणा 110, 100 में 10 जुड़े 110, 11 पंजे 55, कितना आएगा 550। हमने निकाल लिया इसमें 2 से विभाज्य संख्याओं का योग, 5 से विभाज्य संख्याओं का योग और 10 से विभाज्य संख्याओं का योग। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, S50 2 से विभाज्य संख्याएं प्लस S20 5 से विभाज्य संख्याएं और माइनस S10 कितनी, 10 से विभाज्य संख्याएं। S50 और S20 में ऐसी संख्याएं होंगी जो 10 से विभाज्य होंगी, इसमें भी 10 से विभाज्य संख्याएं होंगी और इसमें भी 10 से विभाज्य संख्या होंगी, यानी दोनों में डबल हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, हम 10 से विभाज्य संख्याओं के योग को इसमें से घटा देंगे, तो जो डबल संख्या है वो हमारी हट जाएगी। तो हमारा निकल आएगा 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो बराबर हो जाएगा हमारा 2550 प्लस 1050 माइनस 550। तो 2550 प्लस 1050 से 550 घटाएंगे कितना बचेगा, 500। 500 जोड़ देंगे तो ये आएगा 3050, यानी 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग आ गया 3050। 5वें का डी पार्ट है, 2 और 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य हुए। यानी 2 और 100 के बीच में ऐसी विषम संख्या लिखनी है जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो 2 और 100 के बीच में विषम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हों कितनी होगी, 3। 3 के बाद 6 कैसी हो जाएगी, सम संख्या कितनी आएगी, 9। 9 के बाद 12, 12 सम संख्या होगी, कितना आएगा फिर 15 और लास्ट में आएगा 99। 99 विषम संख्या है और 3 से विभाज्य भी है। तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वो हमारा 3 होगा। सार्वधातुक डी बराबर 9 माइनस 3 बराबर कितना, 6। अंतिम पद एल बराबर 99, एन का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद निकालेंगे एस एन। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 6। 99 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 99 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 96, बट्टे में आ जाएगा 6 और बराबर एन माइनस 1। 6 का भाग 96 में देंगे हम
कितनी बार जाएगा? 16 बार बराबर n-1। तो n बराबर आएगा 16 + 1 = 17। यानी श्रेणी में जो पद होंगे कितने होंगे? 17। अब निकालेंगे Sn = n/2 कोष्टक में a + l। तो S 17 बराबर 17/2 कोष्टक में a का मान 3 + l का मान 99। तो बराबर हो जाएगा 17/2 गुणा 99 में 3 जोड़ेंगे 102। 2 से 102 कट जाएगा 51 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 17 गुणा 51। 51 में 17 का गुणा करेंगे, 17 × 17 = 7, 17 बना 85 और 1 86। तो हमारा आंसर आएगा 867। प्रश्न नंबर 6 का पहला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 15 गुणज 8 के, यानी 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। इस तरह से ये हमारे गुणज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 के गुणज कितने होंगे? 8, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और लास्ट में कितना हो जाएगा हमारा? 15 का 8 में गुणा करेंगे 120। 15 × 8 = 120। ये हमारे 8 के 15 गुणज हो गए। अब इनका क्या निकालना है? योग। पहला पद हमारा a बराबर कितना? 8, d बराबर 16 - 8 बराबर 8 और l बराबर 120 और n बराबर कितना? 15, क्योंकि 15 गुणज हमें निकालने थे। सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + l, क्योंकि हमें l का मान मालूम है। अगर l का मान मालूम नहीं होता तो सूत्र लगा देते थे 2a + n-1 × d का। तो S 15 बराबर 15/2 कोष्टक में 8 + l का मान 120 बराबर आएगा 15/2 गुणा 128। 2 से 128 कट जाएगा 64 बार। गुणा करेंगे 15 चौक 60 और 15 × 6 = 90 और 6 96। आंसर आएगा हमारा 960। प्रश्न नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं को योग ज्ञात करें। इसे आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है। कुछ पदों का योग हम मान लेते हैं Sn, n पदों का योग 136 है। हमने मान लिया कि श्रेणी के n पदों का योग 136 है। सार्वांतर d बराबर 4 दिया है और अंतिम पद l बराबर 31 दिया है। n का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे Sn बराबर ny2 कोष्टक में 2a + ny2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। लेकिन इस सूत्र में हमें दो मान नहीं ज्ञात हैं। एक तो a का मान नहीं ज्ञात है और दूसरा n का मान नहीं ज्ञात है। तो s n का मान 136 = ny2 कोष्टक में 2a + n-1 × d का मान कितना? 4। तो 136 बराबर ny2 2 कॉमन ले लेंगे, कोष्टक में बचेगा a प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 कॉमन लिया 2 बचेगा, 2 का गुणा करेंगे 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 136 बराबर n कोष्टक में हो जाएगा a + 2n और -2। समीकरण फर्स्ट कर देते हैं इसे हम। सूत्र लगाएंगे l = a + n-1 × d। l का मान 31 बराबर a + n-1 और × d का मान 4। तो यहाँ से a का मान निकलेगा हमारा, ये संख्या पश्चात करेंगे तो 31 बराबर a प्लस गुणा कर दें 4n - 4। तो a = आएगा 31 - 4n और +4। a बराबर हो जाएगा 31 × 4 = 35 -4। a का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो 136 बराबर n, कोष्टक में एक ही जगह लिखेंगे 35 माइनस 4n और प्लस 2n माइनस 2। तो 136 इजिकल टू n, कोष्टक में हो जाएगा 35 में से 2 घटाएंगे 33 और 4n और प्लस का 2n कितना बचेगा, माइनस का 2। n का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 136 बराबर 33n माइनस 2n स्क्वायर। ये संख्या पश्चांतर करके पश्चांतर करना है तो समीकरण बन जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस 33n और प्लस का 136 बराबर 0। इसके करेंगे हम गुणनखंड, 136 गुणा 2 यानी 272 के गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाए 33। गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 136 गुणा 2, 136 गुणा 2। इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 16 गुणा 17। 16 को 17 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, तो 16 का 17 में गुणा करेंगे तो 136 दूनी 272 के बराबर आएगा। तो उसे लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 बराबर। पहले दूसरे पद से हम 2n कॉमन निकालेंगे, क्वेश्चन बचेगा n माइनस 8 माइनस का 17 कॉमन निकालेंगे, क्वेश्चन बचेगा n माइनस 8 बराबर 0। तो n माइनस 8 दूसरे कोष्टक में 2n माइनस 17 बराबर 0। तो जब n माइनस 8 बराबर 0 लिखेंगे, n बराबर आएगा 8। 2n माइनस 17 बराबर 0, 2n इक्वल टू आएगा 17, n बराबर 17/2। ये असंभव होगा क्योंकि पदों की संख्या बट्टे में नहीं होती है, पूर्णांक के रूप में होती है। तो हमारे जो पद होंगे वो कितने होंगे, 8, यानी पदों की संख्या बराबर 8। ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि दर्शाइए कि a1, a2, a3 डॉट डॉट an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an का मान जो नीचे दिया हुआ है उसके अनुसार हो। यानी पहले में दिया है an इक्वल टू 3 + 4n, तो क्या करेंगे n इक्वल टू हम 1 2 3 एंड सो ऑन रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उससे जो पद प्राप्त होते हैं वो समांतर श्रेणी में हैं अथवा नहीं है। तो n की जगह एक रखेंगे, क्या होगा a1 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा 7। a2 इक्वल टू आएगा 3 + 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। a3 इक्वल टू आएगा 3 + 4 इंटू 3 बराबर आएगा 4 3 12, 12 और 3 15। a4 इक्वल टू आएगा 3 + 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 3 क्या हो गया 19। तो ये हमारी श्रेणी जो प्राप्त होगी क्या होगी a1, a2, a3 एंड सो। a1 का मान 7, a2 का मान 11, a3 का मान 15, a4 का मान 19 एंड सो। अब ये देखना है हमें श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो क्या करें, 11 में से 7 घटाएं कितना बचेगा 4, 15 में से 11 घटाएं कितना बचेगा 4, 19 में से 15 घटाएं कितना बचेगा 4। यानी प्रत्येक पद में जो अंतर है वो कैसा है समान। तो ये क्या है समांतर है, तो इसे लिख देंगे आर इन ए पी, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ए एन इक्वल टू दिया है 9 - 5n। इसे आप इसी तरह स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य पूर्णांकों की संख्या हमें लिखनी है, यानी ऐसे कितने 6, 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और लास्ट में कितना आएगा 40 निकालनी है, तो 6 चौक 24 यानी 240। ये हमारे हुए 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक। तो इसमें जो श्रेणी आएगी उसका ए प्रथम पद कितना होगा 6, डी बराबर आएगा 12 - 6 इक्वल टू 6, एल बराबर 240 और एन कितना 40 धन पूर्णांक दे रखा था तो एन का मान 40। हमें क्या निकालना है
S40, तो सूत्र लगाएंगे Sn इज इक्वल टू N/2 कोष्टक में A प्लस L, तो S40 इज इक्वल टू 40/2 कोष्टक में A का मान 6 प्लस L का मान 240, 2 का भाग 40 में जाएगा 20 बार, बराबर हो जाएगा 20 गुणा 240 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 246, गुणा करेंगे तो 0 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, कितना आएगा 4920। प्रश्न नंबर 10 में दिया है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। यदि इसका चौथा पद 12 हो तो पहला पद, तो 12वां पद क्या होगा। यहाँ लिख लेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर बराबर D। श्रेणी का पहला पद A मान लिया और सार्वंतर क्या मान लिया D। S15 बराबर दिया है 0, तो सूत्र क्या होगा S15 का, S15 बराबर 2A N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 इंटू D। S15 का मान कितना 0 बराबर N/2 कोष्टक में 2A प्लस N की जगह कितना हो जाएगा 15 -1 इंटू D। ये N/2 0 में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 14D बराबर 0। समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद ये इसका चौथा पद, चौथा पद क्या होता है T4 बराबर कितना दिया है 12। T4 क्या होगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 12, A प्लस 3D इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3D। समीकरण सेकंड, A का मान फर्स्ट में रखने पर, तो 2 इंटू A की जगह कितना 12 माइनस 3D प्लस 14D बराबर 0, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 3 दूनी 6D प्लस 14D बराबर 0। तो 14 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 8D बराबर 0, तो 8D बराबर कितना 24, D बराबर हो जाएगा 8D बराबर माइनस का 24 होगा, D बराबर कितना होगा माइनस का 3। 8 का 24 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 3 बार। D का मान कितना निकला है -3। अब हम किसका मान निकालेंगे A का, तो D का मान समीकरण सेकंड में रख दो। D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 3 का 9, A का मान कितना आएगा 21। और हमें क्या निकालना है श्रेणी का 12वां पद, तो सूत्र लिखेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। T12 इज इक्वल टू A का मान 21 प्लस N की जगह 12 माइनस 1 इंटू D का मान माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस हो गया 11 गुणा 3 बराबर 21 माइनस 33। 21 में से 33 घटाएं, 33 में से 21 घटाएं क्या हो जाएगा माइनस का कितना आएगा 12, यानी जो 12वां पद है श्रेणी का वो कितना आएगा -12। प्रश्न नंबर 11 में दिया है समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। यानी दूसरा पद सवाल में दे रखा है, दूसरा पद T2 बराबर 14, तो T2 क्या होगा A प्लस D बराबर 14, समीकरण फर्स्ट। और तीसरा पद T3 बराबर दिया है 18, T3 कितना होगा A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को घटा दें, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और A प्लस D इज इक्वल टू 14। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, D बराबर कितना आएगा 4। D का मान फर्स्ट में रखने पर, तो A प्लस D की जगह 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू आएगा 14 माइनस 4
बराबर 10। तो श्रेणी का पहला पद हमारा 10 निकला, सार्वधातुक निकला 4, और हमें क्या निकालना है, श्रेणी के 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, यानी एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 51 बराबर 51/2, 2 गुणा ए का मान 10 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर हो जाएगा 51/2 गुणा 2 कॉमन निकाल लेंगे, कोष्टक बचेगा 10 प्लस 50 और गुणा 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर आएगा 51 गुणा 50 दूनी 100 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। 110 का गुणा करेंगे तो 0, 11 1 11, 11 5 55 और 1 56। तो श्रेणी के 51 पदों का योग आएगा 5610। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।